दिस इज़ द वीडियो 3 इन द सीरीज़, जिसमें हम सेक्टर्स का बात करते हैं और उसमें कौन कौन सा कंपनीज अपने पीयर से ज़्यादा ग्रो कर उनकी बात करते हैं। तो द फर्स्ट सेक्टर वी विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो इज़ ज्वेलरी सेक्टर, जो ज्वेलरी रिटेल का या फिर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का उस सेक्टर में है। सो द फर्स्ट कंपनी विल टॉक अबाउट इज़ PNGS रेवा। तो ये PNG ग्रुप की है जो महाराष्ट्र बेस्ड है। तो इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा जो डायमंड हो गया या फिर स्टडीड ज्वेलरी हो गया उसमें बात करते हैं। तो स्टडीड ज्वेलरी का इनका भी बहुत छोटा बेस है। सो आई थिंक इफ़ दे एग्जीक्यूट अगर वो साल का 10-15 दुकान भी ऐड करेगा, दे कैन डू फैंटास्टिकली वेरी गुड। सो यू शुड लुक एट द कंपनी, देयर मार्जिन्स आर ऑल्सो इम्प्रूविंग। और अभी तो मेरे ख्याल से स्टॉक भी बहुत भागने लगा है। सो दूसरा हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स हैज़ ऑलवेज बीन लाइक एग्जीक्यूटिव हब, मतलब वो जो बोलते हैं वो कर रहे हैं। दे आर एडिंग मोर एंड मोर स्टोर्स, दे आर कीपिंग देयर मार्जिन्स, और कॉल में भी बहुत क्लैरिटी देते हैं। सो थर्ड वी विल टॉक अबाउट द स्काई गोल्ड का क्या है कि वो मैन्युफैक्चर करते हैं पूरा का पूरा गोल्ड को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर सप्लाई करते हैं। एंड वाई आई लाइक दिस कंपनी इज़ क्योंकि उनका पिछला 2-3 साल से मार्जिन्स का इंप्रूवमेंट हो रहा है, और मार्जिन्स का इंप्रूवमेंट होता है तो यू विल सी पैट। और उनका अगर आप PPT देखेंगे तो रिजल्ट का जो PPT होता है, अगर आप उसको डाउनलोड करके देंगे, दे गिव द गाइडेंस वेरी क्लियरली। पैट का गाइडेंस देते हैं कि हम कितना पैट करेंगे, कितना हम रेवेन्यू को करेंगे। अभी उन्होंने FY27 में बोला है कि हम 8,500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करेंगे। बट जिस स्पीड से इनका Q1 का रिजल्ट आया है, आई थिंक दे विल डू मोर देन 9,000 करोड़। क्योंकि उनका अभी ये देखो Q1 और Q2 जो ये पहले 2 क्वार्टर्स होते हैं, ये गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज़ के लिए या फिर रिटेलर्स के लिए हल्का होता है। क्योंकि जो पूरा फेस्टिवल सीज़न होता है हमारा, वो Q3 और Q4 में आता है। शादी का सीज़न हो गया, वो सब 3rd और 4th क्वार्टर में आता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया, इसमें चौथा कंपनी हो गया ब्लूस्टोन ज्वेलरी। अब ब्लूस्टोन ज्वेलरी वाई आई लाइक इट, क्योंकि उनका जो स्टडीड पार्ट मतलब गोल्ड प्लस डायमंड को मिला के जो ज्वेलरी होती है, दैट इज़ इम्प्रूविंग। जो उनका डिज़ाइंड होता है, मतलब स्पेशली डिज़ाइंड ज्वेलरी होता है, दैट पार्ट इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। और वो अभी आगे का उन्होंने जो कौन लेटेस्ट हुआ, दे गिव देयर गाइडेंस, दे इम्प्रूव ऑन देयर गाइडेंस एंड दे आर एग्जीक्यूटिंग इट। अभी मेरे को लगता है कि यू विल लुक एट दीज कंपनीज़। और मेरे को लगता है कि जो अभी ये PM मोदी ने जो बोला था कि डोंट बाय द गोल्ड, उसकी वजह से पूरा का पूरा जो सेक्टर में पूरा एक पुश डाउन आया था, दैट हैज़ बीन डन। और Q1 के रिजल्ट के बाद और उन सब कंपनीज़ के कॉल के बाद तो सब ने बोला कि ऐसा कुछ है नहीं, हमारा वॉल्यूम तो कम हुआ नहीं। दैट्स वाई यू विल सी कि जितना भी एक कंपनीज़ है गोल्ड ज्वेलर्स का, वो सब अभी भाग रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने सोचा था कि अभी एक देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया है गोल्ड मत खरीदो, तो पीपल विल नॉट बाय गोल्ड। बट दिस डजंट हैपन, क्योंकि अगर किसी का बेटा का शादी है, सो ही विल नॉट बाय गोल्ड जस्ट बिकॉज PM said it. So that's why all these companies have given great numbers, but I like these 4 companies because they are growing faster than their peers. So if you can buy the first number, then why you go for the second? So अगला सेक्शन का बात करेंगे प्रीमियमाइजेशन। तो प्रीमियमाइजेशन में कौन सा कंपनीज़ है जो प्रीमियम जो उनका प्रोडक्ट है उस पर बात कर रहा है। इसमें हम मिसलेनियस हैं 3-4 कंपनीज़, वो अलग अलग सेक्टर से होंगी, बट दे ऑल हैव कॉमन कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम बना रहे हैं। सो फर्स्ट हो गया पिकार्डिली एग्रो। सो पिकार्डिली एग्रो पहले क्या करता था कि कोई ये सस्ती दारू या फिर लगभग नॉर्मल इथेनॉल बना के बेच देता था दूसरी कंपनीज़ को। तो अभी ये क्या कर रहा है, अभी इसने जो अपना इंद्री का सेगमेंट लेके आया है उस पर काम करना शुरू किया है। एंड आई पर्सनली गॉट रिव्यूज़ फ्रॉम माई फ्रेंड्स हु ड्रिंक एंड दे से इंद्री इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगल मॉल्ट विस्की एंड इट इज़ अफोर्डेबल, ये 3-4 हज़ार 5 हज़ार की रेंज में भी। एंड दिस इज गोइंग, दे आर डूइंग वेरी फाइन जॉब। और उनका अभी Q1 का रिजल्ट शायद मे बी टुडे, एंड आई डोंट नो व्हेन आई विल अपलोड दिस वीडियो, बट आई थिंक उनका जो Q4 का और Q3 का नंबर्स है, आई थिंक आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो इम्प्रूव हो रहा है, देयर मार्जिन्स आर डूइंग गुड। और उनका छत्तीसगढ़ का प्लांट है वो भी लाइव हो गया है। सो आई थिंक उनका जो वॉल्यूम है दैट विल ग्रू, और उनका पैट भी उसके साथ साथ इंक्रीज़ हो रहा है। उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, क्योंकि जो दारू बनाने में खर्चा है ना वो ज़्यादा नहीं लग रहा है, बट दे आर सेलिंग देयर बोटल्स एट ए हायर प्राइस। सो दैट्स वाई, एंड देयर प्रोडक्ट मिक्स इज़ अमेजिंग, दैट्स वाई आई लाइक द कंपनी। द सेकेंड इज़ फिनिक्स मिल्स क्या करता है, इनका क्या है, मॉल है। बहुत जो शानदार मॉल्स होता है ना, जो मॉल ऑफ एशिया हो गया, या फिर जो बेंगलोर में आपने बेंगलोर में एक मॉल देखा होगा, आई एम फॉरगेटिंग द नेम,
बट उनका जो मोल है वो पूरा का पूरा मतलब ऐसा प्रीमियम होता है। गुच्ची हो गया, पराडा हो गया, ये सब कंपनीज़ का दुकानें मिलेगा आपको। और अभी फिनिक्स मिल क्या कर रहा है, उनका मैंने लास्ट कॉन कॉल सुना, तो दे आर टेलिंग कि हमारा जो अभी नॉर्मल दुकानें हैं ना, हम उन नॉर्मल दुकानों को हटा के प्रीमियम दुकानों को लेके आ रहे हैं। अगर सोचो कि उनके यहाँ पे कोई टाइटन का दुकान था, तो उस टाइटन दुकान को वो हटा के लेके आ रहे हैं बाहर से, मानो कि गुच्ची को लेके आ रहे हैं, पराडा को लेके आ रहे हैं। बिकॉज अगर वहाँ पर कोई शॉपिंग करने आ रहा है तो ऐसा नॉट नॉर्मल पर्सन आर गोइंग देयर, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कोई एवरेज मिडिल क्लास गुच्ची की दुकान में जा रहा है। तो सब कुछ एक जगह पे मिल जाए। सो और गुच्ची जो है या फिर बाकी जो है जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, उनको वो पैसा भी दे रहे हैं। क्यों? कोई एक आदमी जो हाई नेटवर्थ है, इंडिविजुअल है, वो कोई किसी ऐसी जगह पे आ रहा है जहाँ पे वो गुच्ची खरीदने आ रहा है, तो वो चश्मे भी तो उसी हिसाब के लेगा ना। तो दे विल नॉट पुट लेंसकार्ट इन देयर मॉल। व्हाट दे विल डू इज़, वो किसी ऐसा कंपनी को रखेंगे जिसका जो लेंसेज है या फिर जो उसका आई ग्लासेस है वो एक बहुत प्रीमियम रेंज में आता है। सो दैट्स व्हाट फिनिक्स मिल्स इज़ डूइंग एंड आई थिंक देयर एग्जीक्यूशन इज़ वेरी वेल। और इससे आप जो पूरा का पूरा ये जो प्रीमियमाइजेशन का गेम है ना, वो भी खेल सकते। सो द थर्ड प्लेयर इन दिस इज़ टाइमेक्स। तो टाइमेक्स मेरे को इसलिए पसंद है कि उनका पहले 5-10 हज़ार की रेंज में घड़ी आता था, बट आफ्टर दे कोलैबोरेटेड विद एस्टन मार्टिन एंड अदर कोलैबोरेशन हैव आल्सो बीन केम, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनका घड़ी 40-50-60 हज़ार की रेंज में आने लगी। ऊपर से उनका प्रीमियमाइजेशन इंक्रीज़ हो गया, जो उनका एवरेज प्रोडक्ट था ना, क्योंकि टाइमेक्स इज़ द ओनली कंपनी इन इंडिया, मतलब जो बाहर भी, मतलब यूके में, यूएस में लोग जानते हैं, उनका घड़ी यूके यूएस में बिकता है। सो फास्ट ट्रैक आपको नहीं मिलेगा यूके में बिकता हुआ इतना जो टाइमेक्स बिकता है, जो टाइमेक्स का इज्जत है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक जो टाइमेक्स का ग्रोथ है 60-70% का ग्रोथ कर रहे हैं। फैंटास्टिक। तो चौथा हो गया, चौथा कंपनी का हम बात करते हैं लीला पैलेस। लीला पैलेस क्या कर रहा है ना अभी कि उनका जो सर्विस है ना, वो बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं उस सर्विस में। मतलब बाकी होटल्स भी हैं उनका, मतलब ये लगाओ कि होटल्स और भी कंपनीज़ का है, बट आई थिंक लीला पैलेस का जो आरपोव का नंबर है ना, एवरेज रेवेन्यू पर रूम करके कुछ, तो वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, शायद 14-15% से इंक्रीज़ किया। एंड दे आर मूविंग विद अ ग्रोथ ऑफ 20%। बाकी होटल्स में 10% का भी ग्रोथ नहीं है, बट लीला पैलेस इज़ ग्रोइंग एट 20%। दैट्स व्हाई आई लाइक इट। और फिर हम बात करेंगे एक जो घड़ियों का सेगमेंट है, ईथोस करके। अब ईथोस क्या करता है, स्विट्ज़रलैंड से घड़ियाँ उठाता है, एक रिटेलर शॉप है, ये लगा लीजिए, एक स्विट्ज़रलैंड से घड़ियों को उठाता है, इंडिया में एक ईथोस नाम से एक ब्रांड खोल, और उस ब्रांड में जो टीसो हो गया या फिर ये राडो हो गया या फिर रोलेक्स हो गया, इन सब घड़ियों को बेचता है। तो इसमें अब तक दिक्कत ये आ रहा था कि जो इंडिया का जो पैसा, जो रुपया है ना, वो गिरता जा रहा था, जो हमारी करेंसी वीक होती जा रही थी। तो जब भी करेंसी वीक होती है तो जितने इंपोर्टर्स होते हैं इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। सो दैट्स वाई ईथोस का स्टॉक भी नहीं चल रहा था। बट अभी क्या हो रहा है कि 95-96 के पास जो पैसा है वो झूल रहा है या फिर स्टेबल कर गया है, तो उसकी वजह से देखोगे आप, ये ईथोस का स्टॉक भी चलने लग गया है। बट आई थिंक जो प्रीमियमाइजेशन है ना, पूरा का पूरा गेम जो है, ये इंडिया में बहुत चलेगा, क्योंकि हाई नेट इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंडिया में इंक्रीज़ कर रहे हैं डे बाय डे। और जो ये है ना कि वन टाइम एक्सपीरियंस थिंग, उसकी वजह से लीला होटल जैसे पैलेसेस भी बहुत चल रहे हैं कि लोगों को अब घूमना नहीं, उनको क्वालिटी बेचेंगे। सो दैट्स वाई जो ये जेनजीज़ हैं, वो मतलब उनका दिमाग में ऐसा है कि इवन दो आई एम ऑल्सो है जेनजी, बट हमारा दिमाग में ऐसे ही है कि ओके वी विल गो टू ए प्लेस, बट हमको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर हमको दारू पीना है, वो कूड़ा 200-250 का पौवा कोई नहीं पी रहा आजकल, ठीक है। दैट्स वाई दो इंद्री जैसा दारू है या फिर इनमें है, दे आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब। And these are the two sectors which we will talk about this in this video, and none of this is a recommendation, guys, and nor you should take recommendation from a guy sitting at home talking to a camera, but you should look at these companies, do your own research. This is your money and you should be responsible for it. So thank you guys.